शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा लेने वाले कॉकरोच जनता पार्टी अब देश की अलग अलग राज्यों की जेन अल्फा की शिक्षा मंत्री पर दबाव बनाना शुरू कर दिए हैं। जेन अल्फा की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी स्कूल ठीक करो अभियान की शुरुआत किए हैं। अभिजीत दीपके इस अभियान की शुरुआत 15 अगस्त के दिन अपने ही महाराष्ट्र की पैतृक गांव से इस अभियान का शुरुआत किए हैं। अभिजीत दीपके अपने गांव की सरकारी स्कूलों में जाकर बुनियादी सुविधाओं की कमी का उजागर किए थे। कॉकरोच जनता पार्टी की यही अभियान महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस की सरकार में रंग भी लाया है। सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं की उजागर होने के बाद प्रशासन अब अभिजीत दीपके की गांव की सरकारी स्कूलों की मरम्मत के काम शुरू कर दिए हैं। जहां सरकारी स्कूलों में बच्चों को बैठने के लिए बेंच उपलब्ध नहीं था, सरकारी स्कूलों की बुनियादी ढांचा का उजागर होने के बाद अब बच्चों को बेंच पर बैठने के लिए बेंच की भी व्यवस्था किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक सप्ताह में ही जेन अल्फा 2 बार सड़कों पर उतरे। जेन अल्फा की इसी प्रदर्शन के बाद प्रदेश की सभी सर्वोदय विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश में कॉकरोच जनता पार्टी की कोई टीम सरकारी स्कूलों में जाकर वीडियोग्राफिंग या फिर वो वहाँ की जेन अल्फा से बातचीत नहीं किए थे, मगर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को देखकर उत्तर प्रदेश में जेन अल्फा सड़कों पर उतरे, जिसके बाद जेन अल्फा की प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में रंग लाया है। बच्चों को पढ़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार सरकारी स्कूल बना दिए, लेकिन बच्चों को स्कूल जाने के लिए रास्ते में एक अच्छी सी सड़क नहीं बना पाए हैं। इसके लिए भी जेन अल्फा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। कहीं सरकारी स्कूलों में टीचरों की कमी दिखाई देता है, तो कहीं स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे की खानों में सूखा चावल परोसते हैं। कई ऐसे भी सरकारी स्कूल हैं जहां की जेन अल्फा ये भी सवाल उठाए हैं कि हमारी सरकारी स्कूलों में टीचर तो मौजूद हैं, लेकिन वैसे टीचर हम लोगों को एक अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। और वैसे टीचर दिन से अगर सरकारी स्कूलों में बैठे बैठे अपनी समय गुजार देते हैं, उसके बाद महीना लगने के बाद सरकार उनकी खातों में 40 से 50 हज़ार रुपया भेज देते हैं। मैं भी एक सरकारी स्कूल से ही गुजर कर आया हूँ, जहाँ मैंने सरकारी स्कूल की व्यवस्था को देखे हैं कि टीचर दिन से अगर सरकारी स्कूल में बैठकर मोबाइल चलाते चलाते अपनी समय बिता देते हैं, महीना लगने के बाद सरकार उनकी खातों में एक अच्छी सी तनख्वाह भेज देते हैं और वो वैसे टीचर सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी मस्त है। आज के दौर में कई ऐसे लोग भी हैं जो प्राइवेट स्कूलों में टीचिंग करने से बढ़िया सरकारी स्कूलों में टीचिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सरकारी स्कूलों में उतनी मशक्क़त की सामना नहीं करना पड़ता है और सरकार की तरफ से अच्छी खासी तनख्वाह भी मिल जाता है। मगर सवाल ये भी आ जाता है कि अगर सरकारी स्कूलों की टीचरों को सरकार की तरफ से अच्छी खासी तनख्वाह दिया जाता है, तो उस तनख्वाह के दम पर सरकार वैसे टीचरों से सरकारी स्कूलों में भी छोटे छोटे बच्चे के लिए एक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। सरकारी स्कूल की इन सारी ही बुनियादी ढांचों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी स्कूल ठीक करो अभियान की शुरुआत की है, मगर कॉकरोच जनता पार्टी की इन्हीं अभियानों को लेकर कई लोग अपनी समर्थन दे रहे हैं, तो बीजेपी शासित राज्यों में कॉकरोच जनता पार्टी की इस अभियानों को लेकर विरोध हो रहा है। राजस्थान की जयपुर की बगरू इलाके की रामपुरा कंवरपुरा गांव में कॉकरोच जनता पार्टी की टीम में सरकारी स्कूलों को निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, मगर इससे पहले ही गांव के लोग गांव के मुख्य रास्ते पर पुलिस की तरह बैरिकेडिंग लगाकर खड़ी हो गई हैं। गांव में प्रवेश करने वाले वाहनों को जांच कर रहे थे। इन्हीं जांच में कॉकरोच जनता पार्टी की टीम रामपुरा कंवरपुरा गांव की ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मिल गए,
जिसके बाद गांव के लोग कॉकरोच जनता पार्टी की टीम पर हमला कर दिए। इसमें कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष राका भी शामिल थे। उनकी शर्ट को भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने फाड़ दिए और उनके साथ मारपीट किए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से सवाल उठाया गया है कि गांव के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने हम पर हमला नहीं किए हैं, बल्कि बीजेपी पार्टी की गुंडों ने सरकारी स्कूलों को उजागर न कर सके, इसके चलते हम पर हमला किए हैं। राजस्थान के रामपुरा कवरपुरा गांव के लोग कॉकरोच जनता पार्टी की टीम को खदेड़कर भगा दिए। लेकिन इसमें गांव की एक बुजुर्ग आदमी भी दिखाई दिए हैं जिनके माथे की केस पका हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी की टीम के संग एक लड़की भी गांव की सरकारी स्कूलों को निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन तब वहां पर गांव के एक बुजुर्ग आदमी कॉकरोच जनता पार्टी की टीम के संग जो लड़की गए थे उनके संग पहले गांव के बुजुर्ग आदमी बहस करते हैं। इसके बाद इस वीडियो में दिखाई देता है कि उस गांव के बुजुर्ग आदमी जिनके माथे की केस पक्का है, वो आदमी कॉकरोच जनता पार्टी की टीम के संग जो लड़की सरकारी स्कूलों को निरीक्षण करने के लिए गए थे उनको धक्का देकर वो वहां से भगा देते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आशुतोष राका है जो एक्स पर ट्वीट किए हैं कि रामपुरा कवरपुरा में पिछले काफ़ी सालों से स्कूल भैंसों के तबेलों में चल रहा है। जब हम वहां सरकारी स्कूलों को निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तब बीजेपी के गुंडों ने हमारे साथ सरिया में मारपीट किए हैं। आशुतोष राका है जो कहे हैं कि हमने इसकी जानकारी राजस्थान ने पुलिस को भी दिए थे, लेकिन राजस्थान ने पुलिस इसको लेकर कोई भी कदम नहीं उठाए और हमारी गाड़ी की शीशों को भी तोड़ा गया है। आशुतोष राका राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को 48 घंटों तक समय दे दिए हैं कि वो वैसे लोगों को राजस्थान की शिक्षा मंत्री मदन दिलावर गिरफ्तार करें, न तो हम उनकी इस्तीफे की मांगों को लेकर पूरे ही राजस्थान में आंदोलन करेंगे। कॉकरोच पर हमला होने के पीछे एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि राजस्थान सरकार के कहने पर शिक्षा विभाग राजस्थान की सभी सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दिए थे। बाहर के लोग राजस्थान की सरकारी स्कूलों में जाकर न तो वीडियोग्राफी कर सकते थे न फोटोग्राफी कर सकते थे। मीडिया के भी बिना वजह राजस्थान की सरकारी स्कूलों में प्रवेश पर रोक लगा दिए थे कि मीडिया के भी कोई साथी राजस्थान की सरकारी स्कूलों में जाकर और वहाँ की छोटी बच्चे से सरकारी स्कूलों की दुर्गति को लेकर सवाल न पूछ सके। इन सारी ही चीज़ों को लेकर वहाँ की शिक्षा विभाग बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दिए। इसी का फायदा उठाते हुए गांव के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर हमला कर दिए, लेकिन इनमें से कितने गांव के ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे और कितने बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए थे इसकी भी पहचान होना चाहिए। गांव के लोगों का कहना है कि हमारे गांव की सरकारी स्कूलों की हालत ठीक नहीं है, तो मैं अपनी गांव की सरकारी स्कूलों की हालत खुद ठीक कर लूँगा। इसके लिए सरकार 12.50 लाख रुपया आवंटित किए हैं सरकारी स्कूलों को ठीक करने के लिए।
लेकिन अब गांव के लोग खुद ही कह रहे हैं कि मैं अपनी सरकारी स्कूलों को खुद ठीक कर लूँगा। ऐसे में वो लोग अपने बच्चों को कितना बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं, जो उनकी बातों से ही पता चलता है।